दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको आध्यात्मिक स्पीच सुनाता हूँ। शंकराचार्य जी हमारे देश में सबसे बड़े वेदांती हुए हैं साहब। उनसे बड़ा वेदांती न तो कोई हुआ है, न भविष्य में होने की कोई संभावना है, न भूतो न भविष्यति। ऐसे दिव्य महापुरुष थे साहब कि शंकराचार्य जी ने महज 7 वर्ष की उम्र में वेदों की भाष्य लिख दी थी साहब, और 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने जीवंत समाधि ली थी साहब। हमारे सनातन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे साहब। वहाँ के शंकराचार्य जी आज भी मौजूद है साहब गद्दी पे, जो निरंतर तब से लेकर आज तक और आगे भी हमारे सनातन धर्म का प्रचार है, वो करते रहे हैं और करते रहेंगे साहब। तो शंकराचार्य जी ने जो साहब किताबें लिखी है, वो किताबें हमें जरूर पढ़नी चाहिए। हर सनातनी को पढ़ना चाहिए, बल्कि हर हिंदुस्तानी को पढ़ना चाहिए साहब। अद्भुत वैराग्य से साहब वो परिपूर्ण है साहब। तो उनकी एक किताब है, छोटी सी किताब है, उसका नाम है मणि रत्नमाला, जिसको प्रश्नोत्तर भी कहते हैं। जिसका पहला श्लोक मैं बताऊंगा, उसकी इंटरप्रिटेशन भी आपको बताऊंगा। वो पहला श्लोक है, वैराग्य से भरपूर है साहब। अपार संसार समुद्र मध्य निमजते में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदेत। अर्थात शिष्य शंकराचार्य जी से सवाल पूछते हैं कि अपार संसार समुद्र मध्य, कि अपार संसार रूपी समुद्र के बीच में निमजते में शरणम किमस्ति, हे गुरुजी मैं डूब रहा हूं, अब मैं किसकी शरण में जाऊं। गुरु कृपालो कृपया वदेत, हे गुरुजी कृपा करके मुझे बताएं कि इस अपार संसार रूपी समुद्र के मध्य में बीच में मैं डूब रहा हूं, अब मैं किसकी शरण में जाऊं। तो गुरुजी ने, शंकराचार्य जी ने बहुत ही शानदार जवाब दिया अपने शिष्य को कि विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनों का, विश्वेश अर्थात विश्व का अंश स्वामी अर्थात परमपिता परमेश्वर, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनों का परमात्मा के चरणों में बहुत बड़ी नाव है, जिसमें तू बैठ जा, इस भव सागर से पार लग जाएगा। अर्थात जिस प्रकार से हमें समुद्र को पार करने के लिए जहाज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इस संसार को पार करने के लिए एक मनुष्य को परमात्मा के चरण कमलों की आवश्यकता होती है। वही चरण कमल हमारे लिए नाव है साहब। देखिए, इंसान की 2 वृत्तियां होती है साहब, एक तो भौतिकवादी, एक आध्यात्मिक। इंसान, प्रत्येक मनुष्य सुख शांति समृद्धि और स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता चाहता है, और इसे प्राप्त करने के लिए पूरे जीवन आजीवन प्रयास करता है साहब, भरसक प्रयास करता है। लेकिन अंत में परिणाम क्या होता है कि वह अपने आप को जहां का तहां पाता है। अर्थात वह सुख शांति समृद्धि स्वतंत्रता अर्जित नहीं कर पाता साहब। वह दुख रहित आनंद का जीवन नहीं जी पाता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमें अर्थात मनुष्य को तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है। जब तक हमें तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान नहीं होगा, हम दुख रहित आनंद का जीवन नहीं जी सकते। और इसके लिए एक ही उपाय है कि हमें भक्ति का सत्कर्म तो करना ही है, क्योंकि हम गृहस्थी आदमी हैं। जैसे साधु संत को भी धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके आश्रम में टेम बेटे में अगर 5 साधु संत आ गए तो कहाँ से खाना खिलाएगा, कहाँ से उनकी भोजन देगा, उनको कहाँ से अपना इलाज कराएगा, कहाँ से आश्रम के छोटी मोटी आवश्यकताओं के खर्चे कहाँ से पूर्ति होगी। तो हम तो गृहस्थी आदमी है साहब, हमारी आवश्यकताएं तो साधु संतों से 1000 गुना ज़्यादा है। तो पैसे की आवश्यकता तो अपने को भी है, इसलिए काम तो अपने को रोजी कमाने की, रोजी अर्जित करने की, रोजी के लिए कोई धंधा तो काम तो अपने को करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में हमें भक्ति भी करनी पड़ेगी। अब भक्ति से होता क्या है? भक्ति क्या होता है कि इंसान का जो ये साहब माइंड है ना, जिसको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, इसमें वायरस आ जाता है साहब। तो इस वायरस को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि हमें भजन करना ही होगा, भक्ति करना ही होगा, नाम जप करना ही होगा, साधु संतों का सानिध्य लेना ही होगा, उनका प्रवचन सुनना ही होगा, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने होंगे। अन्यथा हम दुख रहित आनंद का जीवन जीने में सक्षम नहीं हो सकते। और इन जो सारी समस्याएं हैं, जो भौतिकवाद हमें समस्याओं के जड़ में फंसाती है, इन समस्याओं के से निजात पाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने जो मार्ग बताए हैं साहब, वो अद्भुत मार्ग है साहब, बड़े सराहनीय मार्ग है। इसलिए हमें सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए,
दान पुण्य करते हुए, जन सेवा करते हुए हमें हमारे कर्तव्य दायित्वों का पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करना है। साथ में भक्ति मार्ग अवश्य अपनाना है। देखिए जो 52 शब्द है ना, वो बहुत ही प्यारा है, क्योंकि जो चारों आश्रम है, युवा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, सब आश्रम में आश्रम शब्द के अंत में श्रम लगा हुआ है। हर आश्रम में आपको श्रम करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम साधु बन गए तो श्रम नहीं करना पड़ेगा। साधु को भी गृहस्थी से ज्यादा श्रम करना पड़ेगा साहब। उसे सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, आरती भी करनी पड़ेगी, नाम जप भी करना पड़ेगा, जो साधु के कर्म हो सारे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है साधु का काम हो, साधु बन गया, खा लिया पी लिया सो लिया तफरी कर ली, ये नहीं होता साहब। जो सच्चा साधु होता है, संत होता है, उसको अन्य आश्रम के से संबंधित जो व्यक्ति अन्य आश्रम अपनाते हैं, उनसे भी ज़्यादा कठोर श्रम करना पड़ता है साहब, क्योंकि समाज का वो मार्गदर्शक है। क्योंकि समाज में जो बुराइयां हैं, जो माइंड में जो वायरस है लोगों के, जो ब्रेन वॉश करता है, उनको भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर करता है। और जब इंसान इस भौतिकवाद में जब तक उलझा रहता है, तब तक वो दुखी होता है। जब इंसान अपने आप को परमात्मा के मार्ग से, परमात्मा से जोड़ लेता है, तो वो भौतिकवाद से बिल्कुल कट हो जाता है साहब। उसके लिए परिवार, समाज, राष्ट्र, ये सारी बातें हैं वो दूसरे पायदान पे रहती है। पहले पायदान पे उसका कर्म रहता है और मालिक का नाम लेता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उत्तम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। आल्सो एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीड़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। नमस्कार, धन्यवाद।